हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक फ्रेश सा इंफॉर्मेशन बुलेटिन लेकर आ गया हूं। और ये है रिगार्डिंग सीटेट दिसंबर 2021। सीटेट का मतलब हो गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। काफी पॉपुलर एक्रोनीम है। और यहाँ पर कुछ डेट्स दिए गए हैं कि अगर जो आपको फॉर्म फिल करना है तो उसका टाइम पीरियड है 20 सितंबर 2021 से लेके 19 अगस्त 2021 के बीच में। जितनी जल्दी भर लें उतना बेहतर होगा। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का वह है 19 अक्टूबर। इस डेट को याद कर लीजिए। और मेरी सलाह यही होगी कि जितना जल्दी भर दें। और फी भरने का जो आखिरी दिन है वो है 20 अक्टूबर और शाम के 3:30 बजे तक। फर्स्ट पेज में इन्हीं बातों को बताया गया है। साथ ही यहाँ बता दिया गया है डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। और यहाँ पर 16 दिसंबर 2021 से लेके 13 जनवरी 2022 तक ये एग्जाम्स होने हैं। सीबीएसई के तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, आप समझ सकते हैं। एग्जाम का डेट आपको मालूम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और विशेष जानकारी लेते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे तरफ से ऑफर किया जा रहा है सीटेट का कोर्स, जो कि फुल फ्लेज्ड कोर्स है। इसमें मोर देन 200 वीडियोस हैं, डिस्कशंस हैं, लेक्चर के नोट्स वगैरह हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो ये लेट्स चैट सेक्शन में जाकर आप अपनी बात को पूछ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। और आप अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में पढ़ सकते हैं कि किन लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन किया है। तो चलिए हम अपना रुख करते हैं नोटिफिकेशन के तरफ। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है seated.nic.in। इसको आप विजिट कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन सही से देख लेना जरूरी है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, बट मोर और लेस अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एलिजिबिलिटी वगैरह आपको पता होता है, तभी तो आप तैयारी कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ वेबसाइट हो गई कि ठीक है, आपको यहाँ चले जाना है फॉर्म फिल करने के लिए। और यहाँ पर जो एड्रेस है वो पूरे अच्छे से आप एड्रेस डिटेल में लिखेंगे और वहां पोस्टल पिन कोड भी देंगे अप्लाई करते टाइम। ओके, और फी जो पे करने का मोड है वो आपको एश्योर्ड कर लेना है। यहाँ पर एक ई चालान का भी बात किया गया है जो कि कैनरा बैंक से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति है इस तरीके से ई चालान जो जनरेट होता है, इसको भी ओरिजिनल कॉपी रखना जरूरी है। और यहाँ पॉइंट नंबर 7 बहुत डिटेल में बताया गया है कि आपको बस एक बार अप्लाई करना है। अगर कोई व्यक्ति एक बार से ज्यादा अप्लाई करते हैं तो उनकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी और हो सकता है कि एग्जाम से डिबार भी कर दिया जाए। ठीक है, फ्यूचर एग्जाम्स लिखा गया है, यानी काफी सख्ती के साथ यहाँ पर वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब जो यहाँ पर सबमिशन करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो सबसे पहले सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन दाबेंगे। वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर को अच्छे से पेन डाउन कर लेंगे, रख लेंगे लिख के। इसके बाद स्कैन्ड इमेज अपनी लगाएंगे, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा। साथ ही सिग्नेचर भी अपलोड करना है। पेमेंट करना है बाय ई चालान, या फिर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। कंफर्मेशन पेज को आपको प्रिंट करके फर्दर यूज के लिए रख लेना होगा। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसमें आपसे जो डिटेल्स मांगे जाएंगे, यहाँ पर स्टेट, आइडेंटिफिकेशन टाइप यानी कि एक आईडी प्रूफ वगैरह हो गई, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद जब आप ऑथेंटिकेशन अपना कर लेते हैं तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पर आपके लिए होगा एक एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप सबमिट कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर या कह लें एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा और फिर इसको आपको फर्दर यूज के लिए रखना है। पासवर्ड वगैरह के बारे में बताया गया है कि 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। वहां पर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और कहा गया है कि कैंडिडेट कैन चेंज द पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर्ड। न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी ऑफ द प्रीवियस 3। ये सारी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो आप इमेज अपलोड करेंगे स्कैन की हुई, तो ये मैंडेटरी है जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में करना। साइज बता दिया गया है फोटोग्राफ का कि वो 100 केबी तक होना चाहिए, 10 केबी से लेके 100 केबी तक।
इसी तरीके से जो यहाँ पर इमेज की डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी होनी चाहिए, यानी कि लेंथ जो हो गया, हाइट जो हुआ 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ जो है 3.5 सेंटीमीटर। जो सिग्नेचर है वो मैक्सिमम 30 केबी तक का हो सकता है, 3 से 30 केबी, और सिग्नेचर का डायमेंशन उसका लेंथ 3.5 सेंटीमीटर ऐसे और हाइट उसकी 1.5 सेंटीमीटर। ओके, जेपीजी फॉर्मेट आप प्रेफर करेंगे। यहाँ पर फी बता दिया गया है कि जनरल या ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए होगा 1,000 रुपए, और अगर जो व्यक्ति दोनों पेपर देना चाहे तो उनके लिए 1,200 रुपए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और डिफरेंटली एबल्ड पीपुल के लिए ये 500 रुपए फी है और दोनों पेपर्स के लिए 600 रुपए। ठीक है, जीएसटी जो होगा वो बैंक अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। ये सारी बातें कह दी गई, आपको डाउनलोड करके रख लेना है कंफर्मेशन पेज। ओके, चलते हैं यहाँ पर पॉइंट 7 इंपॉर्टेंट है, जहां करेक्शन की बात की गई है या अपडेशन की। तो वहां साफ तौर पे बता दिया गया है कि कैंडिडेट्स पार्टिकुलर कैन नॉट बी चेंज्ड या एडिटेड वंस द एग्जाम फी हैज बीन सबमिटेड। तो यहाँ पर यह भी बात कहा गया है कि कुछ जो करेक्शंस हैं इन द पार्टिकुलर्स कैन बी मेड ऑनलाइन 22/10/2021 से लेके 28/10/2021 के बीच में ओनली, एंड नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन पार्टिकुलर्स विल बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। ये समझ गए। अब इतना जानने के बाद हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि विशेष कंटेंट को जान लें। यहाँ पर क्या कुछ बात की गई है सिलेबस वगैरह के बारे में, ये सब कुछ हम समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम की शेड्यूल दी गई है कि 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। टाइमिंग उसका होगा 9:30 बजे सुबह से लेके 12 बजे दोपहर तक। कंप्यूटर बेस्ड मोड में केवल होगा 2.5 घंटे का पेपर, और जो शिफ्ट 2 होगा 2:30 से 5 बजे तक होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा और ये भी 2.5 घंटे के लिए होगा। ऑब्वियसली दोनों शिफ्ट तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट और जो शिफ्ट है ये सब एडमिट कार्ड पर मेंशन्ड होगा, इसकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ जो है सबमिशन कैसे करना है ये हम लोग देख लिए। एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है डिटरमाइन करता है ये कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट लेवल के स्कूल्स या कॉलेजेस में। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आना बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो 2 पार्ट में बांट के हम समझेंगे। एक होगा जो कि प्राइमरी लेवल के लिए होगा, यानी कि क्लास 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th क्लास तक या 5th स्टैंडर्ड तक, और दूसरा क्लास 6 से क्लास 8 तक। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या जो इक्विवेलेंट है उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर कह लें कि अपीयर होना चाहिए फाइनल ईयर में ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर क्या हो सकता है कि सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट में कम से कम 45% मार्क्स हो और पास किए हों या अपीयर हुए हों फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एनसीटी 2002 के नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में या इक्विवेलेंट में कम से कम 50% अगर मार्क्स आए हुए हैं किसी के पास, और कह लें कि पास किए हैं या अपीयर हुए हैं, जो 4 ईयर बैचलर है एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो उससे भी काम चलना है। या सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट हो उसमें आपके एटलीस्ट 50% स्कोर हो और आपने पास किया है इस एग्जाम को या अपीयर कर रहे हैं इन फाइनल ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये सारी बातें की गई हैं। या फिर ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ और 1 ईयर का बीएड एग्जामिनेशन, ये सब कुछ। सीनियर सेकेंडरी में ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया हैं कि बैचलर डिग्री होना चाहिए और पास होने चाहिए या अपीयर होने चाहिए फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, किसी भी नाम से वो जाना जा सकता है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया हैं, और क्राइटेरिया तो आप समझते होंगे, आप इस पर पहले से कुछ रिसर्च किए होंगे। विशेष जानकारी के लिए हम नीचे भी देख लेंगे उन चीजों को। ओके, या यहाँ बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं फॉर द टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति, यही सारी यहाँ पर अप्लाई होंगी, वही चलेंगी। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बता दिया गया है सीटेट का, तो पेपर
पेपर होंगे सीटेट के, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा ये होगा फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर क्लास 1 to 5, और पेपर 2 जो होगा वो क्लास 6 से 8 के लिए। यही पेपर 1 और 2 की बात की जा रही थी, और इसके हिसाब से ही फी में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिला था। आगे यहाँ पर सिलेबस आ गया। यही सिलेबस है कि जो पेपर 1 होगा क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए, प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ये सब कुछ देख लें। तो यहाँ पर 5 पार्ट्स में बांट के बताया गया है। जो कंपलसरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, 30 एमसीक्यू होंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज कंपलसरी 30 मार्क्स के 30 एमसीक्यू। कंपलसरी लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के 30 सवाल। मैथ्स जो होंगे 30 सवाल आएंगे 30 मार्क्स के। इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 सवाल 30 मार्क्स के, यानी टोटल 150 मार्क्स के सवाल हो गए, और इनकी संख्या भी 150 होगी। ठीक है, यहां पर आगे कहा गया है कि द टेस्ट आइटम्स ऑन CD यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 years, यानी उस एज के बच्चों को आपको पढ़ाना है, इसके हिसाब से आपने एसेंशियल ट्रेनिंग ली होगी। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जो यहाँ पर 2 लैंग्वेज चूज करने की बात की गई है, तो ऑप्ट कर सकते हैं इसमें से। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू, ये 20 लैंग्वेज दिए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा सबके कोड हैं, यही कोड आपको भरने होंगे। इसी तरीके से जो क्लास 6 से 8 के लिए बताया गया है कि यहाँ 150 सवाल आएंगे, और यहाँ पर जो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन हैं और साइंस के वो 60 नजर आ रहे हैं, या फिर सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जो कहा जाए। अगर कोई मैथ साइंस नहीं तो फिर उसको सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ भी 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और इनकी टोटल संख्या जो है वो 150 होगी। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ये सब बताया गया है यहाँ पे, इसको आपको समझ लेना जरूरी है। लैंग्वेज जो पेपर का होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा। जो यहाँ पर आइटम्स टेस्ट के हैं इन मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये फोकस करेंगे कंसेप्ट्स पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर, और ये एनसीईआरटी बुक्स का जो सिलेबस है मोर और लेस इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है, तो ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम, उसको कहा जाएगा कि टीईटी पास कर गए, क्वालिफाई कर गए। ओके, अब आगे चलते हैं। और भी यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं कि वैलिडिटी पीरियड क्या होगा जब एक बार आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये होगा फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। एग्जाम सेंटर्स वगैरह दिए गए हैं, 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आप चॉइस के आधार पर 1 2 3 4 भर सकते हैं। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड की यहाँ बात की गई है, एडमिट कार्ड आएगा तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। एग्जाम फी के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब यहाँ पर जो काम की बातें थी हमने देख ली हैं, अब बाकी चीजों को यहाँ बताया गया है तो उनको देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ काम का है। आंसर की चैलेंज करने वाला पहले एग्जाम तो हो जाए। तो यहाँ पर अब डिटेल्ड सिलेबस आ गया है। जो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से सवाल पूछे जाएंगे, 15 सवाल जो पूछे जाएंगे क्लास 1 से 5 तक के लिए, तो यहाँ पर उनका पूरा सिलेबस दिया गया है कि 5 सवाल कहाँ से, लर्निंग से सवाल आएंगे, क्या क्या होंगे। लैंग्वेज जो है, तो लैंग्वेज में आपको ध्यान देना होगा कि पैसेज वगैरह, प्रोज, ड्रामा, ये सब पूछे जाएंगे। कंप्रीहेंशन, ग्रामर वगैरह आपको आना चाहिए। पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये आपको मालूम होना चाहिए। लैंग्वेज 2 के लिए भी यही सारी चीजें हैं। मैथ्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जियोमेट्री, शेप, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेट, मेजर, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जो कि बच्चों के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि कम्युनिटी मैथ्स, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें। इन्वायरमेंट की यहाँ बातें की गई हैं। यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड, रिलेशन, वर्क, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जो इसका पार्ट 2 है, पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं, तो कंसेप्ट्स और स्कोप क्या है इन्वायरमेंट साइंस का, सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज, डिस्कशंस, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं।
जो पेपर 2 है क्लास 6 से 8 के लिए मोर और लेस इसी तरीके की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आप इनको डिटेल में देख लेंगे ताकि अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैथ्स और साइंस जो है, यहाँ 60 जो सवाल आने हैं ये अच्छे हो जाएंगे, इनका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, यहाँ पर फिर जो इसमें जो पार्ट 2 होगा पेडागोजिकल जो इश्यूज होंगे यहाँ पर ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि पूछे ही जाएंगे। साइंस में सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स, क्लीनिंग, मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ये सारी जो भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, और हिस्ट्री काफी कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ नजर आ रहा है, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिएवल। इसी तरीके से जियोग्राफी के अच्छे टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वगैरह से। ये सब कुछ आप अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पर बताया गया है प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ सीटेट, तो 120 मिनट जो है आपको पहले पहुंच जाना होगा। ये सब तो ठीक है, यहाँ पर आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और काम की बातें हैं। तो ये बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह भरना है, क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो एक बार के लिए आप इस नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड करके देख लें। अगर आपने कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो इसमें वो सारे स्टेप्स बताए गए हैं और देख लेना बहुत उचित रहेगा। यहाँ सीटी कोड दिए गए हैं एग्जाम के सेंटर्स के लिए, ये सब कुछ आप अच्छे से कर लें। और यहाँ पर बाकी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ठीक है, टोटल 49 नंबर में पेज पर हूँ, टोटल 56 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। मेरा यही सजेशन होगा कि जितनी जल्दी आप हो सके, अगर आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है तो फिल कर लें फॉर्म को और तैयारी में लग जाए।